Hello students, welcome back again, and today I am going to explain you some sentences related to present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous। तीन बातों को मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि इसमें परफेक्ट वर्ड यूज किया गया है, दूसरी बात इसमें कंटिन्यूअस वर्ड यूज किया गया है। तो परफेक्ट वर्ड जैसे ही सुनते हैं आप, आपके दिमाग में क्या आता है? हैज, हैव या हैड। दूसरी बात, जो कंटिन्यूअस सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ING यानी वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट जैसे ही आप सुनते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैव और हैज होता है और पास्ट परफेक्ट में आपका केवल हैड होता है। तो ध्यान देंगे इन बातों को। और साथ ही साथ जब भी आप फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस बना रहे हैं, उस कंडीशन में ध्यान देंगे कि शैल और विल के साथ आप हैव का यूज करेंगे, हैज यूज नहीं करेंगे। तो किन किन बातों को ध्यान से समझना है मैं आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपके पूरे कॉन्सेप्ट टेंस के ये जो लास्ट पार्ट है आसानी से समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। कि जब भी कोई टाइम आपको दिया हुआ है और पास्ट से कोई काम होता हुआ रहे, प्रेजेंट में भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में भी होता है और प्रेजेंट में भी हो रहा है। इसी तरह से आप देख रहे होंगे पास्ट में भी कोई काम हो रहा था, लेकिन उस पहले वाले समय से और पास्ट में भी काम कंटिन्यू हो रहा था, यानी पहले से होता हुआ आ रहा था और पास्ट में कंटिन्यू काम हो रहा था। फ्यूचर में भी वैसे ही दिखाई दे रहा है आपको कि फ्यूचर में भी कोई टाइम दिया हुआ रहेगा जिसमें वो काम कंटिन्यू पहले वाले समय से होता हुआ होता रहेगा। तो वैसे सेंटेंसेस में किन किन बातों को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट। तो देख रहे हैं आप, मैं के लिए आप क्या यूज करेंगे? आई। ओके, आई के साथ मैंने क्या कहा? आप यूज करेंगे हैव, आई हैव। और चूंकि आपको बोला गया कि हैज और हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं करते, तो आप इसके लिए बीन यूज करेंगे। ओके, जो कि बी वॉज बीन, जो कि थर्ड फॉर्म है। तो आई हैव बीन, और चूंकि रहना क्या होता है? लिविंग। आई हैव बीन लिविंग, और यहां के लिए क्या यूज करेंगे? हेयर, लिविंग हेयर। और चूंकि यहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है इसलिए फॉर यूज करेंगे, फॉर। और चूंकि 5 वर्षों से आप लिखेंगे 5 years। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे जो कि पास्ट में सेम कंडीशन होगा, लेकिन हैव और हैज की जगह पे क्या होगा? आपका हैड। तो राजेश हैड, और साथ में मैंने क्या बताया आपको? बीन यूज करना है। राजेश हैड बीन, और चूंकि पढ़ना का यूज क्या लिखते हैं पढ़ना के लिए? रीड, तो रीडिंग लिखेंगे। राजेश हैड बीन रीडिंग, और चूंकि ये यहां भी दिखाई दे रहा है आपका ड्यूरेशन, तो लिखेंगे आप फॉर। ओके, 2 टाइम क्या दिया हुआ है? 2 years। राजेश हैड बीन रीडिंग फॉर 2 years। अब फ्यूचर में आप ध्यान से देखेंगे फिर सेम कंडीशन होगा, लेकिन ध्यान देंगे गागी के लिए आप शैल और विल का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान देंगे आपको हैव यूज करना है, हैज यूज नहीं करना है। तो आप लिखेंगे वेलो के लिए दे। ओके, दे के साथ आप लिखेंगे विल, और साथ ही साथ आप यूज करेंगे हैव। और जैसा कि आपको मालूम है कि हैव के बाद आपको क्या यूज करना है? बिन, क्योंकि टाइम एक ड्यूरेशन दिया हुआ है और साथ ही तो काम कंटिन्यू होता आया है, पास्ट टाइम से होता रहेगा। ठीक है, तो वो भी फ्यूचर में। तो दे विल हैव बिन, और यहां बोला गया रीडिंग। ओके, यहां भी दिख रहा है आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो आप लिखेंगे फॉर 4 ओके डेज। नेक्स्ट, अब नेगेटिव सेंटेंस सेम कंडीशन। नेगेटिव के लिए आप केवल नॉट यूज करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे यानी ही। ओके, ही के साथ आप क्या यूज करेंगे? हैज, और चूंकि नेगेटिव है नॉट, ही हैज नॉट बीन, और वर्ब को उसके फोर्थ फॉर्म में रीडिंग, रीडिंग। और चूंकि ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, डे का ही एक पार्ट है, तो इसे लिखेंगे यहां पर सिंस। ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे यहां पर आपको सेम वही कंडीशन, लेकिन पास्ट में आप यूज करेंगे यू, सब्जेक्ट पहले, यू के साथ आप यूज करेंगे हैड, जो कि पास्ट में है, यू हैड। और चूंकि नेगेटिव है यूज करेंगे नॉट, यू हैड नॉट बीन रीडिंग। और यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए लिखेंगे यहां पर सिंस। ओके, और साथ साथ मॉर्निंग। नेक्स्ट, जब फ्यूचर में कोई ध्यान देगा, फ्यूचर नेक्स्ट सेंटेंस जो है कि आपका फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है, वह 2 बजे से नहीं गाता रहेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट यानी ही विल नॉट, चूंकि नेगेटिव है, ही विल नॉट हैव बीन
और चूंकि क्या है सिंगिंग, और चूंकि यहां ध्यान देंगे आपका पॉइंट ऑफ टाइम है तो फ्यूचर टेंस में हम लोग सिंस यूज नहीं करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 2 o'clock, 2 o'clock। नेक्स्ट जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ध्यान देंगे, क्या राकेश 9 बजे से नहीं खेल रहा है? तो इस कंडीशन में आप सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करेंगे, यानी हैज राकेश, और चूंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट यूज करेंगे, हैज राकेश नॉट बीन प्लेइंग, और टाइम दिया हुआ सिंस यूज करेंगे, सिंस 9 o'clock, 9 o'clock। ओके, और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क देंगे। तुम 4 दिनों से क्या कर रहे थे? यहां ध्यान देंगे क्या जब सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, तो उस कंडीशन सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड यूज करेंगे। तो लिखेंगे व्हाट, और उसके बाद आप हैड यूज करेंगे, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। व्हाट हैव, चूंकि सब्जेक्ट आपका यू है, व्हाट हैड यू बीन, ओके, करना का क्या होता है डू, और चूंकि फोर्थ फॉर्म में हो जाएगा डूइंग, और यहां दिया हुआ 4 दिनों से ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इसलिए फॉर यूज करेंगे। व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 4 days, ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट ध्यान देंगे वह 4 दिनों से क्यों पढ़ता रहेगा? तो सबसे पहले आप क्यों के लिए वाई लिखेंगे, वाई, ओके, विल, चूंकि पहला विल का यूज करना है तो वहां के लिए विल यूज करते हैं, तो वह के साथ विल यूज करते हैं, तो वाई विल ही, और चूंकि आपको हैज और हैव का यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, बताया गया था आप लोग शैल विल के साथ हमेशा हैव यूज करते हैं। वाई विल ही हैव बीन रीडिंग, और चूंकि यहां ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसलिए फॉर लिखेंगे, फॉर वाई विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 4 ड्यूरेशन टाइम आपका दिया हुआ 4 days, 4 days, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।